नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटा है, साथ ही साथ उनका नामकरण किया है। आज हम उसी के आधार पर जो एक सामान्य विभाजन हो सकता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। बारी बारी से प्रत्येक को हम देखने का प्रयास करेंगे। आदिकाल, इसकी जो समय सीमा है वह 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक है। इसके बाद भक्ति काल जो कालखंड किया गया है, इसकी समय सीमा कब से कब तक मानी गई है? तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक ये समय सीमा मानी जाती है। इसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक है? 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। आधुनिक काल, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? 19वीं सदी के मध्य से अब तक, अभी तक जितना साहित्य लिखा गया है सभी आधुनिक काल के ही अंतर्गत आएंगे। तो ये 4 कालखंड उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी समय सीमा भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ कालखंड ऐसे हैं जिन्हें फिर अलग से, चूंकि उस युग में 2-3 प्रवृत्तियां प्रमुख थी तो उस आधार पर उपधाराओं में भी बांटा गया है। तो भक्ति काल जो है इसकी 2 धाराएं हैं। क्या? सगुण भक्ति की धारा चली थी और दूसरी है निर्गुण भक्ति। भक्ति काल में 2 धाराएं अलग से चलती हैं। फिर सगुण भक्ति के अंतर्गत भी 2 धाराएं आ जाती हैं जो प्रमुख हैं। एक तो है राम भक्ति, जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, और दूसरे हैं कृष्ण भक्ति, दूसरी है कृष्ण भक्ति, इसके हैं सुर। तो ये भी ध्यान देने का विषय है। इसके बाद निर्गुण भक्ति में हम देखते हैं कि 2 काव्य खंड चलते हैं, 2 काव्य धाराएं चलती है। कौन कौन? संत काव्य धारा है, कबीर इसके प्रमुख कवि, और दूसरी तरफ सूफी काव्य, इसके जायसी प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी साथ ही साथ समझते हुए चल सकते हैं कि संत काव्य के प्रमुख कवि कौन हुए, या कबीरदास किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे, सूफी काव्य के प्रमुख कौन कवि हैं, या जायसी किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि सूफी काव्य धारा से। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, रीतिकाल को देख लेते हैं। रीतिकाल में तीन धाराओं में विभक्त किया गया है। एक तो रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। इन 3 खंडों में रीतिकाल के कवियों को विभक्त किया गया है। इसे याद रखना है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। प्रश्न यहां से भी सीधे सीधे उठकर आ सकता है। तो उम्मीद है कि आज की चर्चा
के माध्यम से आपके मन में अगर कोई हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन से संबंधित दुविधा या संशय की स्थिति होगी तो आज स्पष्ट हो गई होगी। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।